जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, संकेत हमें आगे आने वाली परिस्थितियों से पहले ही आगाह कर देते हैं। अगर हमें संकेत समझ में आ जाए, हमें आभास हो जाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उस कार्य को करने का उत्साह, उमंग अलग ही हो जाता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर पहले से ही आ जाती है कि आपको किस दिशा में किस तरह से काम करना है। मार्च महीने में आपको बहुत महत्वपूर्ण संकेतों के माध्यम से दिखने लगेगा, समझ आने लगेगा कि आगे आने वाला समय आपका कैसा है। आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, छात्रों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन स्थिति, किसी भी मामले में, किसी भी संदर्भ में यदि आपका कोई मैटर है जिस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं कि पता नहीं इसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे, तो उसका आपको पुनरावास हो सकता है। मार्च महीने में आपको दिखने लगेगा कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी बहुत बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, बड़े ग्रह का मतलब मेरा है वो ग्रह जो लगभग 1 साल से ज्यादा एक राशि में रहते हैं, उन ग्रहों का जब गोचर होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो वह अपने गोचर, अपने राशि परिवर्तन से पहले, उससे 15, 20, 30 दिन पहले ही संकेत देने लगते हैं। आभास होने लगता है, सपनों के माध्यम से, एक्टिविटी के द्वारा, या अपनी अंतरात्मा बताने लगती है, बोलने लगती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपका काम कैसा रहेगा। हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने में महत्वपूर्ण चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु, केतु, शनि और गुरुदेव। गुरुदेव लगभग 1 साल एक राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु का लगभग 18 महीने एक राशि में गोचर होता है, और शनि देव 2.5 साल के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। और इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, और इसका प्रभाव, इसके संकेत आपको अप्रैल माह में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मार्च से ही आपको ये संकेत दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो स्वाभाविक है कि संकेत भी अच्छे मिलेंगे। तो यह संकेत आपको किस तरह से दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, इन सब की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्च महीने का राशिफल आपका कैसा है, मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस समय क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसका हम राशिफल का विश्लेषण करेंगे, और साथ में आपको संकेतों के बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे में स्वागत करता हूं, और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, मार्च महीने में सबसे पहले हम सूर्यदेव की स्थिति को समझते हैं। सूर्यदेव बहुत योग कारक स्थिति में गोचर कर रहे हैं मार्च महीने में। आपके भाग्य स्थान में सूर्यदेव का गोचर है, और उसके बाद वह आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। अर्थात आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों ही आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। खास तौर पर भाग्य, क्योंकि भाग्येश जो है वह अष्टम में है, तो भाग्य का अभी आपको अवरोध है, जिसके कारण ढैया चल रही है मिथुन राशि वाले जातकों पर। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका एफर्ट आपका साथ दे रहा है।
वो सूर्यदेव ये बता रहे हैं कि यदि आप अपने एफर्ट लगाएंगे, अपने प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपका भाग्य भी चमकेगा। सिर्फ खाली पीली बैठकर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो यह स्थिति बहुत शानदार स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। तो आप अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से अपने भाग्य को चमकाने का काम करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत होगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत होगा। आप अगर अच्छी पोस्ट पर है, या तो आप व्यापार करते हैं जिसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है, या आप नौकरी करते हैं जिसमें आपको निर्णय लेने हैं, काम को आगे बढ़ाना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए 15 तारीख के बाद का समय बहुत ही अद्भुत है, बहुत शानदार है। आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और डरेंगे नहीं, आत्मविश्वास अद्भुत रहेगा। ऐसी शुभ स्थिति यहां पर सूर्यदेव बना रहे हैं। बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है। आपके शत्रु विरोधियों के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, आपके प्रतिद्वंदियों का दमन कर कर, क्योंकि मंगल देव यहां पर उच्च के हैं, तो उनका दमन कर कर, उनका नाश कर कर, उनका पतन कर कर, पतन दुश्मन का उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूं कि हिंसा वाला नहीं, पतन मतलब कंपटीशन को खत्म कर कर, कि आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर वह आपके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह खुद अपने जाल में फंस सकते हैं। उनके षड्यंत्र उन पर ही भारी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन इसकी आंच आपके ऊपर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान नहीं होंगे। आपका राशि स्वामी बुध भी साथ में यहां पर गोचर करेगा, और बुध देव का यह गोचर 6 तारीख तक है। तो पहला सप्ताह महीने का थोड़ा खराब रहेगा। इस सप्ताह में आपके ऊपर ज्यादा असर होते हुए दिखाई देंगे। एक सप्ताह निकलने के बाद 6 तारीख के बाद समस्याएं नहीं है। 6 तारीख के बाद आप अपने शत्रुओं पर हावी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना आपके धन का नुकसान भी करा रहा है। आपकी अर्जित धन का, आपके लाभ का, आपके प्रॉफिट का। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसे को पैसे से कमाने की कोशिश करते हैं, या पैसे को कहीं पर रिस्क वाली जगह पर लगाते हैं या व्यापार में लगाते हैं, तो आर्थिक मामलों में आपके निर्णय नुकसान वाले हो सकते हैं। आपको धन हानि हो सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। ऐसी स्थिति है। इसलिए धन के निवेश का चुनाव सोच समझ कर करें। लेकिन कुछ व्यापार मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, अगर आप इससे जुड़े हुए काम करते हैं तो ये योग कारक स्थिति है। आप जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकते हैं और अपने धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कार्य है कि यदि आप डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि आप पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी के किसी काम से जुड़े हुए हैं, आप वकील, एडवोकेट के किसी काम से जुड़े हुए हैं, आप फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, अकाउंटिंग का कोई काम करते हैं, यदि आप धन का रखरखाव किसी माध्यम से करते हैं, यदि आप दूसरों के धन का इस्तेमाल करते हैं या उसका रखरखाव करते हैं, तो ऐसे मामलों में आपकी किस्मत अच्छी है। जमीन के नीचे से जुड़े हुए किसी भी पदार्थ से जुड़ा हुआ काम, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, सभी तरह की केमिकलों से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। खनिज पदार्थों से, खेतीबाड़ी से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सभी कार्यों के लिए समय अद्भुत है। इन सभी कार्यों में निवेश का काम आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यदि आप अकल्ट नॉलेज से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है।
अन्यथा यहां पर मंगल बहुत अच्छी योग नहीं बनाते हैं। ससुराल पक्ष से समस्याएं, ससुराल के व्यक्तियों से समस्याएं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, ईगो, कलेश, युद्ध वाली स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल दोनों का प्रभाव युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है। तो इससे बचना है। और आपको उपहार से, किसी की मृत्यु के बाद से प्राप्त धन से लाभ यहां पर शनि मंगल देव दिलवा रहे हैं। अर्थात इंश्योरेंस, LIC, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। ससुराल पक्ष से पैसा मिल सकता है, वाद विवाद होना एक अलग बात है, लेकिन वहां से भी पैसा या धन का लाभ या दूसरों के धन से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसी संभावना है। यदि हम बुध देव की बात करें तो बुध देव जो 6 मार्च तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा समय नहीं होगा। वो शनि और मंगल के पाप प्रभाव में भी होंगे, अष्टम भाव में गोचर होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना है। और ये फरवरी में भी समस्याएं चल रही हैं अभी करंट महीने में, और ये 6 मार्च तक हो सकती हैं। 6 मार्च के बाद बुध देव बहुत शानदार स्थिति में आ रहे हैं और आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, आपके भाग्य को बल प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके लिए और भी अच्छी स्थिति यहां पर बुध देव बना रहे हैं। बहुत से कार्यों में आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन शनि देव जरूर रोक रहे हैं, लेकिन बुध देव बल दे रहे हैं। तो होगा क्या कि आपके एक्शन, आपके कार्य, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग ऐसी रहेगी जहां पर आप अपने प्रयासों से अपने भाग्य को प्रबल कर लेंगे, लेकिन शनि देव के प्रभाव के कारण परिणाम आपको थोड़ी देर से प्राप्त होंगे, तुरंत प्राप्त नहीं होंगे। इस तरह की समस्याएं, अड़चनें बनी रहेंगी। अब यदि हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव का प्रभाव आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहा है, आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके कार्य सिद्धि के लिए। लेकिन इसके लिए आपको धर्म का सहारा लेने की जरूरत है। आप अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने पिता तुल्य व्यक्ति या पिता का सहयोग लेकर कार्य करें तो आपको आपके व्यापार में अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। गुरु की स्थिति बहुत शानदार है। लेकिन आपको अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए हो सकता है अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े। और यदि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं गुरुदेव। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे, अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि आप जॉब करते हैं और आपका काम लीडरशिप वाला है, तो हो सकता है आपका ज्यादातर समय मीटिंग्स में व्यतीत होगा और बाहर के क्लाइंट से या विदेशी क्लाइंटों से इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। यह आरामदायक स्थिति है, मतलब आपका काम बहुत प्रभावशाली रहेगा। यदि आप एग्जीक्यूशन वाली पोजीशन पर है, छोटी पोस्ट पर है, तो हो सकता है आपके काम का प्रभाव आपके बॉस तक पहुंचे ही नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अभी समस्याएं हैं। लेकिन मैंने जो संकेत की बात कर रहा हूं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको मार्च से संकेत दिखने लगेंगे कि आपको बहुत अच्छा जॉब दिखने मिलने वाला है। ऐसा क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। अभी जॉब के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनसे संभल कर रहना है। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। आप जितना जीवन साथी के सहयोग से दान पुण्य धर्म के कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे,
उतना ही आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए शक्ति बनकर, धर्म के माध्यम से शक्ति बनकर आपके लिए, आपके साथ खड़ा है। लेकिन बाहर के व्यक्ति, कुटुंब के मतलब ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के हस्तक्षेप से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, फिर चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो। यदि लव लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो अभी आपके संबंध थोड़े अंधकार में है। शुक्रदेव अष्टम भाव में है। आप अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने दोस्त, अपने साथी पर पूर्णतः विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप आंख मूंझकर विश्वास कर रहे हैं तो वहां पर भी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वास करने से समस्याएं नहीं है। कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा है, कुछ तो है जो छुपा हुआ है, कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है, और यही स्थिति आपके संबंधों को खराब कर रही है। तो विश्वास के साथ संबंधों को संभालने की कोशिश करें। इंटेंशन जरूर समझें सामने वाले का। यदि आप स्त्री जातक हैं तभी अपने रिलेशंस को, संबंध को आगे बढ़ाएं। खास तौर पर उन संबंधों को जो अभी नए नए बने हैं। पुराने हैं उनसे वो तो आप बेहतर समझते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें फिर विश्वास की भावना को बढ़ाना जरूरी है। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए 6 तारीख के बाद स्थिति बेहतर है। 6 तारीख के बाद आप उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। आपकी शिक्षा उत्तम दर्जे की हो सकती है। यदि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शानदार है। मतलब जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की सोच रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार और अद्भुत योग बन रहे हैं, बहुत शानदार योग बन रहे हैं। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। चाहे फिर वो छात्र हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके लिए अद्भुत समय है, शानदार समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा 6 तारीख तक का समय अच्छा नहीं है, उसके बाद समय शानदार है। अब बात करते हैं संकेतों की कि क्या संकेत मिलेंगे आपको। तो एक तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, योग कारक स्थिति में हो जाएंगे, अपनी ही राशि में केंद्र भाव में आ जाएंगे गुरुदेव। बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आपको संकेत दिखने लगेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित काम अब पूरे होने वाले हैं। आपको आभास होने लगेगा, चीजें जुड़ने लगेंगी। दूसरा, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो केतु जहां आपके प्रेम संबंधों पर अपनी छाया डाल सकता है, दरार दिखा सकता है, उसके संकेत दिख सकते हैं। आपको अपने संबंध टूटते हुए नजर आने लगेंगे। संतान की तरफ से कंसर्न और चिंताएं बढ़ने लगेंगी, और आप धन प्राप्ति के लिए ऑब्सेसिव हो जाएंगे। काम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, आपको पैसा चाहिए, ये टेंडेंसी आपके ऊपर हावी हो सकती है, जिसके एक अपने अलग ही फायदे हैं, अलग ही नुकसान है। वो हम अप्रैल के वीडियो में जरूर कवर करेंगे। लेकिन ये चीजें आपको संकेत के माध्यम से दिखने लगेंगी। शनिदेव हाल फिलहाल सिर्फ 2.5 महीने के लिए कुंभ राशि में आएंगे। वापस आपके ऊपर ढैया स्टार्ट हो जाएगी फिर से, लेकिन यह 2.5 महीने आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। तो ये आगे आने वाला 2.5 महीना जो है अप्रैल से, ये आपके लिए धनु मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार है, बहुत योग कारक है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां, दिक्कतें चल रही हैं, वह दूर होने लगेंगी, क्लियरिटी दिखने लगेगी। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है।
आपको क्या आभास हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए आगे आने वाला समय कैसा है? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।